Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ascending tracts. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की दोनों डिवीजन्स की बात की थी। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात की थी। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात की थी। इस वाली वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की। अब ये जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, इसमें बेसिकली दो ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस और एक होता है फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है, इसको हम ट्रैक्ट ऑफ गोल भी बोलते हैं, और जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है, इसको हम ट्रैक ऑफ बुर्डेक भी बोलते हैं। अब इस ट्रैक को हम इस वाले डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हम क्रोनल सेक्शन ड्रॉ करेंगे ब्रेन का कुछ इस तरह से, जिसमें ये इंसुला वाला रीजन आ गया है और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आ गए हैं। ये इंसुला वाला रीजन है और ये लोअर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ गया। अब नीचे हमारे पास ब्रेन स्टेम शुरू हो जाती है। दिस वन इज़ द मिड ब्रेन, दिस वन इज़ द पोन्स एंड दिस वन इज़ द मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, ये नीचे आगे कंटिन्यू हो जाता है एज द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के हम दो ट्रांसफर सेक्शंस को शो करेंगे। बटरफ्लाई शेप हमारे पास होता है सेंट्रल ग्रे मैटर, उसके बाहर हमारे पास होता है वाइट मैटर। एक हम नीचे भी ट्रांसफर सेक्शन शो करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली दो ट्रैक्स को शो करना है। अब दो ट्रैक्स को शो करने के लिए हमें दो ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करने पड़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस की। अब ये जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है, ये पर्टिकुलरली सप्लाई कर रहा होता है सर्वाइकल रीजन को अप टू द उसके अलावा जो थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक रीजन में भी कहाँ तक, अप टू द लेवल ऑफ T6, यानी जो 6 थोरेसिक सेगमेंट होता है वहाँ तक ये सप्लाई कर रहा होता है फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो हमें पता है कि जो पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर होता है, इसके साथ हमारे पास जब स्पाइनल नर्व निकल रही होती है तो यहाँ पे गैंग्लियन होता है, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन या फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूडो यूनिपोलर सेल प्रेजेंट होता है। अब ये जो सूडो यूनिपोलर सेल है, सूडो यूनिपोलर का क्या मतलब होता है कि एक सेल बॉडी होती है जो कि एक ही एक्सॉन को निकालती है। अब ये ही एक्सॉन एक आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस के अंदर। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। अब ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये इस डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एक होता है पेरिफेरल प्रोसेस और एक इसका होता है सेंट्रल प्रोसेस। तो ये जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है, ये अटैच होता है रिसेप्टर्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मसल है, ये एक मसल है, तो यहाँ पे करके ये अटैच होगा रिसेप्टर के साथ। अब यहाँ से ये सेंसेशन लेके आएगा टुवर्ड्स द डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन में जो सेल बॉडी होगी वहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से जो इसका सेंट्रल प्रोसेस है, ये पेरिफेरल प्रोसेस था और ये हमारे पास है इसका सेंट्रल प्रोसेस। अब यहाँ पे आके ये असेंडिंग ब्रांच देगा, उसके अलावा डिसेंडिंग ब्रांच देगा। जब हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात की थी तो हमने कहा था कि जो उधर से हमारे पास फाइबर आ रहा था वो यहाँ पे साइनेप्स कर रहा था, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के केस के अंदर, वो यहाँ पे साइनेप्स करता था और यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जबकि इस केस में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर आएगा स्पाइनल कॉर्ड के, तो यहाँ पे वो असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी साइनेप्स टेक प्लेस नहीं कर रहा। इस तरह ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी और ये सेम साइड पे जा रहा है, यानी इप्सी लैटरल साइड पर जा रहा है। अब हमें पता है कि जब हम मेडुल्ला की बात करते हैं तो मेडुल्ला में हमारे पास चार न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। लैटरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस और मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। तो ये हमने चार न्यूक्लियाई ड्रॉ कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस की। ये क्या हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर से हमारे पास आया पेरिफेरल प्रोसेस, पेरिफेरल प्रोसेस सेल बॉडी से आया, फिर इसने हमारे पास दिया सेंट्रल प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम में आया, फिर इसने एक असेंडिंग ब्रांच दी और एक डिसेंडिंग ब्रांच दी। तो जो असेंडिंग ब्रांच होगी वो पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमने पढ़ा है न्यूक्लियस क्यूनिएटस,
वहाँ पे आके साइनैप्स कर जाएगी। अब ये जो साइनैप्सिस हुआ है तो ये हमारे पास ओवरऑल था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ से इस साइनैप्सिस के बाद हमारे पास शुरू होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास शुरू हो गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये ऊपर जाके हमारे पास क्या करेगा, मिड लाइन को क्रॉस करेगा। मिड लाइन को क्रॉस करने के बाद ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा अप टू द थैलेमस। थैलेमस में हमने एक न्यूक्लियस पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं वेंटीरो पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस, वीपीएल। यहाँ पे आके ये साइनैप्स करेगा। यहाँ पे आके जब ये साइनैप्स करेगा तो इसके आगे से हमारे पास शुरू हो जाएगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, दिस वन इज़ द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये क्रॉस करेगा पोस्टीरियर लिम ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल ये इसकी पोस्टीरियर लिम है और ये इसकी एंटीरियर लिम है। इसकी पोस्टीरियर लिम को ये क्रॉस करने के बाद आ जाएगा सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सोमैटोसेंसरी एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम इस तरह से ब्रेन को देख रहे हैं कि ये सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट है यानी एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट है, तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे हमारे पास एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। अब इस सेंट्रल सल्कस के बिहाइंड हमारे पास होता है पोस्ट सेंट्रल यानी सेंटर से पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस। इस पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर हमारे पास सोमैटिक सेंसेशन आनी होती है यानी सेंसरी सेंसेशन आनी होती है। इसमें हमारे पास एरिया S1 आ जाता है यानी सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2। सोमैटोसेंसरी एरिया 2 भी यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है। इसको हम एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल सल्कस जा रहा है, दिस वन इज द सेंट्रल सल्कस। इसके पीछे ये जो एरिया प्रेजेंट है, दिस एरिया इज द सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड दिस एरिया इज द सोमैटोसेंसरी एरिया 2। यहाँ पे ये आगे टर्मिनेट होना होता है। तो ये यहाँ पे आ गया सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2 के अंदर। तो ये हमने फेसिकुलस क्यूनेटस की बात कर ली। इसी तरह दूसरी साइड से भी अगर हम बात करें तो दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही होगा कि सबसे पहले एक पेरिफेरल प्रोसेस से आएगा, सेल बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसका सेंट्रल प्रोसेस इधर आएगा। अब सेंट्रल प्रोसेस यहाँ पे आके असेंडिंग ब्रांच देगा, डिसेंडिंग ब्रांच देगा। अब ये जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सिस के अंदर। उसके बाद ये जो असेंडिंग ब्रांच है ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये साइनैप्स कर जाएगी न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ। न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ साइनैप्स करके यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाएगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये इधर से आके इसको क्रॉस करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये साइनैप्स कर जाएगा विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट इन द वेंटीरोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आएगा जो कि क्रॉस करेगा इंटरनल कैप्सूल को, इंटरनल कैप्सूल की पोस्टीरियर लिम को और कोरोना रेडिएटा को। कोरोना रेडिएटा क्या होता है कि यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ ट्रैक्ट्स के, वही मिलके उनकी कलेक्शंस को हम बोलते हैं रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं, उनकी हम कलेक्शन को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। उनको क्रॉस करने के बाद सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2 के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने बात कर ली फेसिकुलस क्यूनिएटस की। नेक्स्ट हम फेसिकुलस ग्रेसिलिस की बात कर लेते हैं। ये जो फेसिकुलस क्यूनिएटस था ये अब इसमें तमाम ऑल हमारे पास सर्वाइकल सेगमेंट आ जाते हैं और जो थोरेसिक रीजन में हमारे पास आता है T6 के लेवल तक, ऑल सर्वाइकल सेगमेंट और थोरेसिक में T6 के लेवल तक ये सेंसेशंस को लेके जा रहा होता है। जबकि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है वो T6 से नीचे यानी T7 से T12 तक, उसके अलावा ऑल नंबर एंड ऑल सैक्रल रीजन्स के अंदर से सेंसेशंस को लेके जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से प्रेजेंट होगा डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन में हमारे पास यहाँ पे सेल बोर्ड सूडो यूनिपोलर सेल प्रेजेंट होगा। उसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होगा जो कि रिसेप्टर से अटैच होगा, एक इसका सेंट्रल प्रोसेस होगा। इसी तरह ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस को देगा। तो जो इसकी असेंडिंग ब्रांच होगी वो जाएगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आने के बाद ये सेम साइड ऑफ न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के साथ, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस
ग्रेसिलिस। इसके अंदर आके ये साइनेप्स करेगा। साइनेप्सिस के बाद हमारे पास यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। इसको हम किसी और कलर से शो करते हैं। दिस वन इज़ द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। इसके अंदर से हमारे पास शुरू होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये भी इसी के साथ, यानी जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ वेसिकुलस क्यूनियटस था उसी के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगा क्रॉस करते हुए टुवर्ड द वेंटीरो पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। फिर यहाँ पे ये साइनेप्स करके उसी तरह पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करेगा और कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने के बाद सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड से भी यही होगा कि डोर्सल रूट गैंग्लियन में हमारे पास प्रेजेंट होगी सूडो यूनिपोलर सेल, जिसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होगा, एक सेंट्रल प्रोसेस होगा। सेंट्रल प्रोसेस इधर आके असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच को देगा। तो जो असेंडिंग ब्रांच होगी वो जाएगी ऊपर की तरफ जाके ये साइनेप्स कर जाएगी न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के साथ। फिर यहाँ से हमारे पास शुरू होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मिड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ ये जाके साइनेप्स कर जाएगा थैलेमस के वेंटीरो पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस के साथ। फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा जो कि क्रॉस करेगा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा को, और ये अल्टीमेटली आ जाएगा इनटू द सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हमने बात कर ली फेसिकुलस क्यूनियटस एंड फेसिकुलस ग्रेसिलिस की। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक्सॉन एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन एंड पास डायरेक्टली इनटू द पोस्टीरियर वाइड कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेम साइड, here द फाइबर डिवाइड इनटू लॉन्ग असेंडिंग एंड द शॉर्ट डिसेंडिंग ब्रांच। हमने बात की थी कि यहाँ पे रिसेप्टर से हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस आएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर। फिर उसके उधर से हमारे पास सेंट्रल प्रोसेस आएगा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर वो वाइट कॉलम में आके डिवाइड हो जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच में। अब ये जो असेंडिंग ब्रांच है ये ऊपर की तरफ जाके साइनेप्स करेगी न्यूक्लियस क्यूनियटस के अंदर। These short descending fiber move downward in the posterior wide column of the other spinal cord segment to synapse with cell in posterior gray horn with the internential neuron and with the anterior horn cells, so they are involved in intersegmental reflexes। वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिसेंडिंग ब्रांचेस थी, डिसेंडिंग ब्रांच हमारे पास वाइट कॉलम में से आके जो सक्सेसिव सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स हम उनको बोलते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, उनके साथ जाके साइनेप्स करेंगे या फिर डायरेक्टली जाके वो साइनेप्स कर जाएंगे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के साथ। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मोटर फंक्शंस के अंदर। तो इस तरह से ये इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सिस के अंदर इन्वॉल्व। इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सिस में क्या होता है कि मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जाता, यानी डायरेक्टली वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो इंटरनेंशियल या इंटर न्यूरॉन में आता है, या फिर डायरेक्टली वो सेंसरी न्यूरॉन से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के अंदर आकर रिफ्लेक्स एक्शन को करवा रहा होता है। वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग असेंडिंग फाइबर्स भी इस तरह के इंटर सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैनी लॉन्ग असेंडिंग फाइबर ट्रैवल अपवर्ड इन द पोस्टीरियर वाइड कॉलम एज द फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड द क्यूनियटस। इसकी हमने बात कर ली। अब ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, और ये इसके जो लॉन्ग असेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो सैक्रल रीजन से, लंबर रीजन से और लोअर सिक्स थोरैसिक जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वहाँ से मैसेज को लेके आ रहे होते हैं। जबकि जो फेसिकुलस क्यूनियटस होता है वो प्रेजेंट लैटरली होता है, और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो सर्वाइकल रीजन से और जो अपर सिक्स थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं वहाँ से ये मैसेज को लेके आ रहे होते हैं। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है और जो फेसिकुलस क्यूनियटस है वो सेपरेट होते हैं एक सेप्टम के थ्रू, यानी उनके दरमियान एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। फाइबर्स ऑफ द फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड क्यूनियटर असेंड इप्सी लैटरली, यानी सेम साइड पर वो असेंड कर रहे हैं।
and ipsilateral terminate by synapsing with second order neuron in the nuclei gracilis and cuneatus of the medulla oblongata. This one is the medulla oblongata. इसके अंदर ये जो 4 cells present है, these are the cells nuclei of the cuneatus and nuclei of the gracilis. एक्सोन ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कॉल्ड इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. अब ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर. हमारे पास एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स भी होते हैं, इनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. अब ये जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होते हैं, ये आगे जाके क्रॉस करते हैं. मिड लाइन को क्रॉस करने के बाद ये जो बंडल एक बन गया है, इस बंडल ऑफ नर्व फाइबर को हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस. हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस भी था, हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर स्पाइनल लेमिनिस्कस को डिस्कस किया था. तो जो स्पाइनल लेमिनिस्कस था वो किसकी कलेक्शन को हम बोलते थे कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और स्पाइनल टेक्टल ट्रैक की कम्बिनेशन को हम बोलते थे स्पाइनल लेमिनिस्कस. अब ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है, ये किसकी कलेक्शन को हम कह रहे हैं? फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस के अंदर से जो हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर निकले हैं, इनकी कलेक्शन को हम बोल रहे हैं मीडियल लेमिनिस्कस. इसके बाद हम लैटरल लेमिनिस्कस को भी डिस्कस करेंगे. They cross median plane decussate with the corresponding fiber from opposite side in the sensory decussation. अब ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ही लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको सेंसरी डिकसेशन भी बोल देते हैं. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं. द फाइबर देन असेंड ए सिंगल कॉम्पैक्ट बंडल. इसकी हमने बात की थी कि हम इसको मीडियल लेमिनिस्कस बोलते हैं. अब ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन के थ्रू जा रहा होता है. The fiber end by synapsing with third order neuron in ventero-posterolateral nucleus of the thalamus. यहाँ पे वेंटीरो-पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके ये साइनेप्स कर देंगे, फिर उसके आगे से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो जाएंगे. एक्सोन ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लीव एंड पास थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटा. पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटा से क्रॉस किए to reach the somatosensory area and the post-central gyrus of the cerebral cortex. हमने बात की थी कि post-central gyrus में हमारे पास somatosensory area 1 and somatosensory area 2 प्रेजेंट होता है. वहाँ पे जाके ये साइनेप्स कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं. बॉडी रिप्रेजेंटेशन ऑन सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज सेम एज दैट ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. हमने जब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पढ़ा था तो हमने ह्यूमनकुलस को डिस्कस किया था. अब ये ह्यूमनकुलस क्या चीज़ होती है कि हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पर्टिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके देखते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा एरिया उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक्टिवेट होता है. तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो कि एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है. इसको हम इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ह्यूमनकुलस. इसको हमने पहले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक कोरोनल सेक्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, यानी हम इस वाले रीजन की बात करें, इस वाले रीजन को यहाँ पे मैग्नीफाइंग करके दिखाएं. अब इसमें हम देख सकते हैं कि इन्फीरियरली हमारे पास प्रेजेंट है हेड एंड नेक वाला रीजन. जब हम सुपीरियरली जाना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास हैंड, फिर आर्म का रीजन आ जाता है, शोल्डर आ जाते हैं और ट्रंक का रीजन आ जाता है. और जब हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे आते हैं तो हमारे पास फुट का रीजन आ जाता है और जेनिटल्स आ जाते हैं. तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सोमेटोसेंसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी ऑन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या फिर हम इसे बोलते हैं ह्यूमनकुलस. अब कौन कौन सी ऐसी सेंसेशंस होती हैं जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस लेके जा रहे होते हैं? हमारे पास जो फाइन टच की सेंसेशन होती है, जिसमें हम इस चीज़ की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उस टच की इंटेंसिटी कितनी है, और लोकलाइज भी कर सकते हैं कि अगर किसी ने मुझे यहाँ पे टच किया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे टच किया. अगर किसी ने यहाँ पे किया है तो मैं इसको भी लोकलाइज कर सकता हूँ कि आंखें बंद करके भी लोकलाइज कर सकता हूँ कि मुझे किसी ने यहाँ पे टच किया. तो इसको हम बोलते हैं लोकलाइजेशन ऑफ द फाइन टच. और ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी ने मुझे हल्का टच किया या किसी ने मुझे ज़ोर से ऐसे टच किया, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फाइन टच.
उसके अलावा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं दो उंगलियों से इसे टच कर रहा हूँ तो मुझे इन दो उंगलियों के दरमियान के फासले का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही पॉइंट है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, यानी ये मैं इन 2 पॉइंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा वाइब्रेशन सेंस भी आ जाती है, और पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी ब्रेन को पता होता है कि मेरी जो डिफरेंट पार्ट हैं बॉडी के वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।